प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 5वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.5 को हल करने से पहले इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिन्हें जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम इन्हें देखते हैं। पहला है, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक। दूसरा है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट है, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये बराबर नहीं हो c1/c2 के तो युग्म का कोई हल नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि को जानने से पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को यहाँ देखें। यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो वज्र गुणन विधि जो है उसका फॉर्मूला होता है x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। ये याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र की सहायता से हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद b1 से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ b1 फिर b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 और b1 b2 लिखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने ये एरो का चिन्ह जो दिखाया है आप भी दिखा देंगे। आप इसी से हम इस सूत्र को लिखे हैं। यहाँ लिखा है b1c2, तो यहाँ x/b1c2 हो गया। उसके बाद b2c1 है, तो आप यहाँ से b2c1 लिख दीजिएगा बराबर y/, अब यहाँ देखिए यहाँ c1 है तो यही c1 यहाँ आ जाता है, अर्थात c1a2 माइनस c2a1 हो गया। फिर बराबर 1/, ये a1 आया यहाँ तो ये a1 यहाँ जाएगा, अर्थात a1 b2 a2 b1 ये हो जाएगा। तो आप इस चित्र की सहायता से इसे याद रख सकते हैं। प्रश्न 1 में दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें पहले ये पता करना है कि ये चारों समीकरण दिए गए हैं, इन चारों में से किसका एक अद्वितीय हल है। जिसका अद्वितीय हल होगा उसे हमें वज्र गुणन विधि की सहायता से हल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले ये ज्ञात करते हैं कि किसका अद्वितीय हल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम एक का हल ज्ञात करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर, तो यहाँ a1 जो है x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 3 है, तो यहाँ a1/a2 1/3 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ b1/b2 ज्ञात कर लेते हैं। तो b1/b2 जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ b2 जो है y का गुणांक होता है, तो यहाँ -3 है और ये वाला -9 है, तो ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा हमारा 1/3, अर्थात ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ 1/3 और यहाँ भी 1/3 आ गया। तो फिर आप निकालेंगे यहाँ c1/c2, तो c1 आपका है ये -3 और c2 है आपका
-2। ये दोनों कट जाएंगे माइनस से माइनस और ये हो जाएगा 3/2। तो ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, लिखेंगे इसलिए दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय नहीं है। ठीक है, हल अद्वितीय नहीं है। तो देखिए इसका हल जो है अद्वितीय नहीं आया, तो जब हल अद्वितीय नहीं आएगा तब इसे आपको वज्र गुणन विधि की सहायता से हल नहीं ज्ञात करना है, अर्थात हम इसका वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, A1/A2। तो यहाँ देखें आप, यहाँ आपका A1 2 दिया हुआ है, A2 3 है। फिर यहाँ B1/B2 ज्ञात करते हैं, तो आपका B1 जो दिया हुआ है y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 2 है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिखिएगा चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय है। ठीक है, इसका अद्वितीय आ गया, अर्थात 2 को हम वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम तीसरे पार्ट को देखते हैं। फिर हम यहाँ निकालेंगे A1/A2 बराबर यहाँ 3/6 हो जाएगा। ये काटने के बाद 1/2 देगा। फिर आप B1/B2 ज्ञात करेंगे, तो B1/B2 जो है यहाँ -5/-10 है। माइनस से माइनस काटेंगे आप, 5 दूनी 10, 1/2 हो जाएगा। फिर आप निकालिएगा यहाँ पर C1/C2। जब A1/A2 आपस और B1/B2 आपस में बराबर हो जाए तो C1/C2 ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 20/40, यानी कि 20 दूनी 40, 1/2 हो जाएगा। तो फिर आप लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। फिर लिखिएगा इसलिए दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय नहीं है। ठीक है, इसका भी हल जो है अद्वितीय नहीं है। अब आइए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। इसे भी हम लोग को वज्र गुणन विधि की सहायता से हल नहीं ज्ञात करना है, केवल हमें 2 नंबर का ज्ञात करना है। और फिर आइए यहाँ पर निकालते हैं A1/A2। तो आप देख रहे हैं A1 का मान जो है ये 1 है यहाँ पर और A2 3 है। B1/B2 ज्ञात करें हम, तब B1 आपका है -3 और B2 है आपका -3। तो -3 से -3 कट जाएगा कितने बार में, 1 बार में। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय है। ठीक है, हमने आसानी के लिए पहले ये देखा कि किसका हल अद्वितीय है और किसका हल अद्वितीय नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 1 के 2 और 1 के 4 का हल जो है अद्वितीय है। तो अब हम इसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है,
तो चलिए एक का दो हम जो हल कर रहे हैं यहाँ पर, और वो भी किस विधि से, तो वज्र गुणन विधि से। तो देखिए आसानी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ही लिख लेंगे a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, ठीक है। यहाँ b1 बराबर 1 और b2 बराबर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 है तो 2। फिर यहाँ पे c1 बराबर 5 हो जाएगा आपका, और c2 बराबर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे यहाँ हो जाएगा आपका c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर यहाँ होता है 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने देखा था कि उसमें जो था यहाँ बराबर 0 था, लेकिन अगर यहाँ पे बराबर 0 नहीं हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र के अंदर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर अब आप यहाँ पे इम्प्लाइड एट लगाएंगे, x का x रहने दीजिए, और आप यहाँ क्या करेंगे, b1 हमें पहले लिखना है, तो b1 का मान 1 है, 1 गुना c2 आपका कितना है 8, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस b2, तो b2 आपका 2 है, और गुना c1 आपका 5 है। ये हो गया बराबर y बटे करेंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा c1, तो c1 आपका 5 है, गुना a2 लेना है तो a2 आपका 3 है, माइनस c2, तो c2 आपका 8 हो जाएगा, और गुना a1 आपका क्या हो जाएगा, a1 2 है तो 2 ले लेंगे, बराबर ये हो जाएगा माइनस 1 का माइनस 1। फिर यहाँ a1 है, तो a1 बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और b2 का मान हमारा क्या दिया है 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, माइनस a2 आपका क्या है 3, और गुना b1 है यहाँ पर, तब b1 आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, 8 में 1 से गुना होगा 8, माइनस 2 पचे 10 हो जाएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर है तो उसके बाद y बटे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, माइनस 8 दूनी 16, फिर बराबर माइनस 1, ये ज्यों का त्यों उतार देंगे, फिर 2 दूनी 4, और माइनस 3 एकम 3 हो गया हमारा यहाँ पर। फिर अब आप क्या कीजिएगा, x बटे 8 से 10 जाएगा तो माइनस 2, बराबर y बटे हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15 से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1, बराबर हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई 4 से 3 जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे x बटे माइनस 2 बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस y बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यदि x बाई माइनस 2 बराबर माइनस 1, तो तिरछा जब गुना होगा तो ये माइनस 2 में माइनस 1 से गुना होगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, अर्थात x का मान आ गया। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर यदि माइनस y बराबर माइनस 1, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस कट जाएगा। तो लास्ट में आप लिखिएगा अतः x बराबर जो आपका आया है यहाँ पे 2, ये 2 लिख दीजिएगा, तथा y बराबर जो है आपका 1 आया है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लें। 1 का जो 4 दिया हुआ था इसमें भी इसका भी अद्वितीय हल था, तो चलिए हम इसे भी क्या करेंगे, आप चाहें तो रफ में कर लें या डायरेक्ट a1 बराबर यहाँ लिख लें, यहाँ 1, a2 बराबर हो जाएगा 3, फिर b1 बराबर आपका हो जाएगा -3, और b2 बराबर हो जाएगा आपका -3। फिर अब आप यहाँ पे c1 निकाल लें,
तो C1 बराबर आपका हो जाएगा -7 और C2 बराबर भी हो जाएगा आपका -15। तो फिर आप यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ये ज़्यादा अच्छा रहता है लिख देना, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे x/B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बटे फिर C1A2 माइनस C2A1, फिर यहाँ बराबर हो जाएगा। आप देखें यहाँ समीकरण के बराबर में 0 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लीजिएगा, ठीक है। यहाँ A1 आ गया तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनका मान बिठाएंगे, x बटे हो जाएगा B1 का मान यहाँ -3 है तो -3 गुना इस ब्रैकेट में डाल दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। C2 का मान हो जाएगा -15, ठीक है, माइनस B2 यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे गुना C1 का मान -7 है तो आप -7 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ अब y बटे लिखेंगे आप, C1 का मान है -7 तो -7, फिर गुना A2 का मान जो दिया है 3 है तो 3 लिखेंगे आप, माइनस C2 तो C2 है -15, फिर गुना C2 के बाद A1 है तो A1 आपका 1 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1 बटे फिर A1 का मान तो 1 दिया हुआ है और B2 कह रहा है तो B2 का मान हो जाएगा -3, फिर माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में है तो माइनस लिखेंगे। A2 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे गुना B1 तो B1 आपका है -3। लिखने के बाद फिर हम आगे अब क्या करेंगे, x बटे और इनके हरों का गुणनफल करेंगे। अब -3 में -15 से गुना करेंगे तो 15 तो यहाँ 45 प्लस में हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो गया, बराबर हो गया हमारा y बटे 7 त्रिका 21 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस 15 एकम प्लस 15 हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ 1 बटे हो जाएगा -3 एकम -3, और माइनस में माइनस से गुना होगा तो +3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर अब आपको इसको x बटे 45 से 21 को घटाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा 24 बराबर y बटे 15 से 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -6 बराबर 1 बटे ये 9 से 3 को घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे यदि x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्रॉस में गुना होगा, जिसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना बोलते हैं। तो फिर यहाँ लिखेंगे 6 में 24 1 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6x बराबर 24 एकम 24। यहाँ फिर हम x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24 बटे 6, 6 चौका 24 बराबर 4, तो हमारा x का मान आ गया 4। फिर अब आप लिखेंगे यदि यहाँ y बटे -6 बराबर 1 बटे 6 हो जाएगा, फिर क्रॉस में गुना होगा तो 6 में y से गुना होगा तो 6y बराबर 6 में 1 से गुना होगा तो ये -6 हो जाएगा। फिर y बराबर जब आप कीजिएगा तो -6 बटे 6, 6 से 6 कटेगा -1 बार में बराबर -1, यह हमारा y का मान हो गया। आप एक स्टेप और लिखेंगे, अतः x बराबर क्या आया है आपका 4, तो आप यहाँ 4 लिख दें, तथा y बराबर आपका हो गया -1, तो -1 लिख दें। प्रश्न 2 में दिया हुआ है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ दिया है 2x + 3y बराबर 7, a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y बराबर 3a + b - 2।
यहाँ दिया है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर होता है c1/c2 के, ठीक। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, a1 का मान रखें, यहाँ 2 है तो 2 बटे यहाँ a माइनस b हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 बटे यहाँ हो जाएगा a प्लस b, बराबर c1 का मान 7 हो जाएगा, बटे यहाँ दिया हुआ है 3a प्लस b माइनस 2। अब आप क्या करेंगे कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे और फिर इसे और इसे बराबर करके a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 बटे a माइनस b बराबर 3 बटे a प्लस b। फिर अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना होगा, तो यहाँ 3 में a से गुना होगा तो 3a माइनस 3b बराबर हो जाएगा 2a प्लस 2b हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, सजातीय पदों को एक और विजातीय पदों को एक तरफ छांट लेते हैं। तो यहाँ 3a तो 3a माइनस ये 2a हो जाएगा बराबर 2b, और ये प्लस 3b, क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस में 3b हो जाएगा। फिर अब आप यहाँ पे लिखेंगे 3a से 2a जाएगा तो ये हो जाएगा a बराबर ये 3 और 2 मिलके 5b हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और फिर आप क्या कीजिएगा, 2/a माइनस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। यहाँ लिखने के बाद फिर तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, तो 7 में a से गुना होगा तो 7a माइनस 7b। फिर ये 2 3 से गुना करेगा तो 6a हो जाएगा, 2 में b से गुना होगा तो प्लस 2b हो जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर सजातीय पदों को एक और विजातीय पदों को एक तरफ हम छांट लेंगे। तो यहाँ पे 7a लिखा हुआ था 7a, और ये 6 से प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा माइनस 7b। फिर ये प्लस में 2b इधर आके माइनस में 2b हो जाएगा, इधर माइनस 4 रह जाएगा। फिर यहाँ 7 से 6 जाएगा तो हो जाएगा a माइनस 7 और माइनस 7 है, और ये माइनस 2 मिलकर ये हो जाएगा माइनस 9b बराबर ये हमारा हो जाएगा माइनस 4। अब देखें आप यहाँ 1 के जगह पे आप समीकरण 1 से 5b लिख सकते हैं, माइनस 9b हो यहाँ दिया हुआ तो लिख देंगे बराबर माइनस 4। फिर 5b से 9b जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4b बराबर माइनस 4। माइनस 4 से माइनस 4 एक बार में कट जाएगा, अर्थात b का मान हमारा 1 आ गया। तो लिखेंगे b बराबर आप 1 लिख लेंगे। फिर अब आप लिखिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ देखें a बराबर 5b है तो b का मान 1 आ गया है, तो आप 1 लिख देंगे। a बराबर 5 एकम 5 हो गया, अर्थात a का मान 5 हो गया और b का मान 1 हो गया। अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 1, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 2 के इसके दूसरे पार्ट में दिया हुआ है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यह दिया है कि आखिर इसका k का क्या मान ले लेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा।
यहाँ लिखा है 3x + y बराबर 1। दूसरा समीकरण दिया है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y बराबर 2k + 1। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करके देखते हैं कि आखिर k का मान क्या आ रहा है। तो आप लिखेंगे, चूँकि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है, ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, तब k का मान। तो जब दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं रहता है तो इसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान इसमें पुट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 3/2k - 1 बराबर, यहाँ b1 जो है 1 है क्योंकि y का गुणांक होता है, और b2 इस y का गुणांक यानी k - 1। ठीक है, बराबर नहीं है c1/c2 अर्थात 1 हम लिखेंगे यहाँ पर 2k + 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे और इसे हल करके k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1 दिया हुआ है तो इसे लिख लेंगे। फिर अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो 3 में k से गुना होगा तो 3k - 3 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3, 1 में 2k से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2k माइनस 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर अब आप 3k यहाँ है तो 3k लिखेंगे, ये 2k प्लस में इधर आके माइनस में 2k हो जाएगा बराबर -1, और ये आके इधर प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, जब आप देखें 3k से जब 2k को हम घटाएंगे तो यहाँ पे 1k अर्थात k आ जाएगा, और 3 से 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो k का मान क्या आ गया 2। तो लिखिएगा अतः k बराबर 2 लेने पर रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? समीकरण दिया गया है 8x + 5y बराबर 9। दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y बराबर 4। तो इस समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से हल करना है, और ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, और हल करेंगे हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे 2 मान दिया गया है, 2 समीकरण दिए गए हैं। तो पहला वाला समीकरण 8x + 5y बराबर 9 ले लेंगे, और यहाँ फिर हम 8x बराबर करेंगे तो यह 9 माइनस हमारा 5y हो जाएगा। फिर आप x बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5y, और ये बटे आपका 8 हो जाएगा। इस तरह से ये समीकरण आपका 1 मिल गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 3x + 2y बराबर 4 दिया है तो 4 ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा गुना, x की जगह पे आप लिखिएगा माइनस, मतलब 9 माइनस 5y बटे 8, और प्लस ये आपका प्लस है +2y बराबर 4। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि ये 3 जो है 8 से नहीं कट पा रहा है, तो इसमें हम गुना कर लेंगे। तो 3 में 9 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 27 माइनस 5 = 15y
बटे आपका हो जाएगा 8 और प्लस 2y बराबर आपका हो जाएगा 4। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लघुत्तम ले लें तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 8, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो यहाँ 27 माइनस 15y, उसके बाद प्लस ये 2 8 हो जाएगा 16y। ठीक है, उसके बाद आप इधर बराबर में 4 है तो 4 लिख देंगे। आप देखें यहाँ पर 27 हो गया यहाँ, और 16y से 15y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस y, और बटे 8 तो न लिख के तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, समय बच जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। अब आप यहाँ y बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 32 माइनस 27, इसलिए y बराबर आपका आ गया 5। ठीक है, y का मान आ गया। अब आप y का मान समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ आपका है x बराबर 9 माइनस 5 गुना y का मान 5 बटे 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर यहाँ 9 माइनस ये 5 25 हो जाएगा, और बटे 8 तो 9 से 25 को जब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस 16 बटे 8, 8 से कट जाएगा 2 बार में, अर्थात x का मान आपका आ गया -2। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2 तथा y बराबर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से ये प्रतिस्थापन विधि से हो गया। चलिए अब हम इसे वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो वज्र गुणन विधि से हल करने से पहले आसानी के लिए हम इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 ले लेते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे a1 बराबर 8 है तो 8 ले लीजिएगा, a2 बराबर हम 3 लेंगे यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है 3 तो 3 ले लीजिएगा, b1 बराबर हो जाएगा 5, b2 बराबर हो जाएगा 2, फिर c1 बराबर हो जाएगा आपका 9 और c2 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर हो जाएगा -1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये हम तब करते हैं जब ये दाहिने साइड में अचर पद हो, तब हम यहाँ माइनस ले लेते हैं, और अगर ये समीकरण 0 के बराबर रहता है, मतलब ये जो है 0 के बराबर, तो यहाँ पे हम +1 लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मान रखते हैं। x का x रहने देंगे, यहाँ b1 का मान क्या है आपका 5, तो 5 गुना c2 जो है 4 है तो 4 ले लेंगे, माइनस b2 आपका 2 है तो 2 ले लेंगे, और गुना c1, तो c1 आपका 9 है तो 9 हो जाएगा, बराबर y बटे c1 का मान क्या हो जाएगा 9 गुना a2 का मान 3 है तो 3 लेंगे आप, c2 आपका 4 हो जाएगा, और a1 8 हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ पर a1 फिर आपका 8 हो जाएगा क्योंकि a1 8 है, और b2 है तो b2 चाहिए 2, माइनस a2, तो a2 आपका 3 है, अब b1 आपका 5 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बटे ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 माइनस 2 × 9 = 18 बराबर यहाँ हो जाएगा y बटे 9 × 3 = 27 माइनस 8 × 4 = 32 बराबर -1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 × 3 = 15।
यहाँ हो जाएगा x बटे 20 से 18 जाएगा 2 बराबर y बटे हो जाएगा -5, कैसे 27 से 32 जाएगा तो -5 आएगा, ये हो जाएगा -1 बटे 1, क्योंकि 16 से 15 जाएगा तो 1 आएगा। फिर अब आप यहाँ लिखेंगे x बटे 2 बराबर y बटे -5 बराबर -1। यहाँ लिखेंगे आप यदि जब ये आ जाएगा इतना तो आप इस x को इसके बराबर करेंगे, फिर इस y वाले भाग को इसके बराबर करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कि यदि x बटे 2 बराबर -1 तो इसलिए हमारा x बराबर हो जाएगा -2। तो x का हमारा मान आ गया। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर यदि y बटे -5 बराबर -1 तो इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 5, क्योंकि -5 में -1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा +5। आप लास्ट में लिखिएगा अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5। ठीक है, इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हुआ। आप देखें जब प्रतिस्थापन विधि से बना था तो ये वाला आपका था, अब इसे हमने वज्र गुणन विधि से इस तरीके से हल कर दिया। आप दोनों को नोट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।